ओके आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ओके, सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ओके, सो we have to find the electric field at its equatorial line. Okay, so this is equatorial line. Equatorial line means the line on which each and every point will be at equal distance from these two charges. Okay, so this will be equatorial line. इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो हम हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। लेट आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज P which is located on equatorial line at distance r from the electric dipole। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting charges minus q and plus q separated by distance 2l. 2l is the distance of the electric dipole, जिसमें सेंटर से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस एल है और बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो भी कितनी होगी? एल। सो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l एंड द डाइपोल इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, फ्री स्पेस, प्लेस्ड इन वैक्यूम। ओके, नाउ अबाउट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी वो पॉइंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, सो P इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एट डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल। यहां पे एक बात ध्यान रखना है हमें, ये वाली डिस्टेंस P की प्लस क्यू चार्ज से है, ये वाली डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज से है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो डिस्टेंस लेनी है वो इक्वेटोरियल लाइन वाली डिस्टेंस है। ओके, जो कि इसके मिड पॉइंट पे आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पे। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P। ओके, नाउ फॉर कैलकुलेशन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डाइपोल का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हमें क्या करना है? पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पे, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे Q पे, P पे, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे? एड अप कर देंगे। तो माइनस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? इनवर्ट, इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। ओके, प्लस क्यू चार्ज के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? बाहर की तरफ। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। okay, this is electric field vector due to plus q charge। okay, now minus q इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? इस लोकेशन पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो उसके लिए हमें माइनस क्यू चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो चाहिए। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे r की और l की। ओके, l एंड r, ये दोनों साइड्स देख लीजिए। ये दोनों साइड्स हमें क्या मिलती है? ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये हमारे हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इसलिए तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में। ओके, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैसी होगी? सेम होगी, इसलिए अगर ये r स्क्वायर l स्क्वायर अंडर रूट में है तो ये भी सेम वही वैल्यू होगी। ओके, नाउ तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज,
माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस चार्ज के कारण हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हमें यहाँ पे साइन यूज में नहीं लेना है। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन यूज में लेंगे तो आगे जो वेक्टर एडिशन होगा वहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम शुरू से ही यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, किसका? नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, फर्स्ट इक्वेशन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। This is our second equation. By these two equations, we can see that the magnitude of both electric fields are same. So we can write E minus Q is equal to E plus Q is equal to E, and the value is 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square. Okay. We can name it third equation. ओके, हमारे पास वैल्यू आ गई दोनों चार्जेस से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके मैग्नीट्यूड की। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इन दोनों का एडिशन। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एडिशन। ओके, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल अरिथमेटिक एडिशन तो होगा नहीं, वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन करते वक्त हमें दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है, वन मेथड तो ये है कि हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करें और इन दोनों का ही रिजल्टेंट निकाल दें। ओके, दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों वेक्टर्स को इनके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दें और फिर उन कंपोनेंट्स को चेक करें, उनमें जो कंपोनेंट्स इक्वल और अपोजिट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे होंगे वो एड अप हो जाएंगे। तो हम कंपोनेंट्स वाला मेथड यूज में लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इनके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे इस वाले वेक्टर को देखते हैं। इस वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे। ओके, यहाँ पे एक लाइन हम पैरेलल खींचते हैं। किसके पैरेलल? इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ के पैरेलल। ओके, अब इस डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा इसका और एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन में इस वाले वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा और इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये वाले कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें एंगल्स चाहिए। तो सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि दोनों लेंथ कैसी है? सेम है। ओके, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कैसी है? ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो हमारे पास ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। तो अब इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का दोनों के हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले वेक्टर की E प्लस Q वेक्टर के दो कंपोनेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? E, इसका मैग्नीट्यूड हमने किसके इक्वल लिखा है? E के इक्वल। तो E साइन थीटा और जो थीटा के साथ में अटैच है वो कौन सा होगा? E cos थीटा। ओके, तो इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसके भी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। ओके, एक इस डायरेक्शन में थीटा के साथ में जो अटैच होगा वो क्या होगा? E cos थीटा। इसका मैग्नीट्यूड भी हम E लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, E के इक्वल है। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वाला होगा E sin थीटा। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को हमने इनके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है। अब हम देख सकते हैं कि E sin थीटा एंड E sin थीटा, दीज टू आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ओके, तो इस पॉइंट पे जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो किसका आएगा, इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट का। ओके, इन दोनों कंपोनेंट्स का आएगा। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा, इन दोनों का कंबाइंड जो मैग्नीट्यूड होगा वही यहाँ का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P will be EP is equal to E cos theta plus E cos theta. Okay, so it will be 2E cos theta. Now, because we are finding here the electric field due to this electric dipole, so we should remember one thing, that the resultant magnitude, the resultant term should be in terms of P and R. Okay, in terms of P. What is P? P is dipole moment. Okay, तो हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, E की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू। तो E की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, cos थीटा की वैल्यू हम किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल से ले सकते हैं, इससे ले लेते हैं। cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, L, हाइपोटेन्यूज कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये हो गया L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। ओके, नाउ 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे L है, तो 2QL ये हमें क्या देता है, P डाइपोल मोमेंट। ओके, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी, और 2QL इसको मिला के लिख सकते हैं हम P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, दिस इज R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1, और ये क्या है, अंडर रूट में, यानी पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 3/2। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट विल बी 3/2। ओके, नाउ if R is much greater than L, then L can be taken as 0 as compared to R. अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, सपोज हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े हैं और अगर ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, हमारे सामने इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर होते जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और कुछ देर बाद हमें क्या दिखेगा, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लेंथ के साथ था वो हमें पॉइंट में दिखता हुआ दिखेगा। ओके, तो जब ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस बढ़ता है तो जो बीच का डिस्टेंस है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस, वो कैसा हो जाता है, जीरो जैसा फील होता है, जीरो जैसा लगने लगता है। ओके, सो इट कैन बी टेकन एज जीरो। तो हम इसको लिख लेते हैं, ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 इसकी पावर 3/2। ओके, नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर, आर की पावर यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, आर की पावर क्यूब। So this is the net electric field at a point located on a equatorial line. Okay, so this is our conclusion. Now ये फॉर्मूला हमने देखा ही है, एक फॉर्मूला और भी जानते हैं हम एक्सीएल का। एक्सीएल का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। एक्सीएल के फॉर्मूले को इक्वेटोरियल के फॉर्मूले से कंपेयर करिए। ये इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला है ना हमने, ई क्यू क्यू, इक्वेटोरियल के साथ में कंपेयर करिए
तो देखो 1/4πε0 P/r³, 1/4πε0 P/r³, ये किसके इक्वल है? E इक्वेटोरियल. सो वी कैन राइट E एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल. दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से 5 मीटर डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और वो आता है 100 यूनिट्स. ओके, तो अगर वही 5 मीटर डिस्टेंस हम इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ, यानी 50 यूनिट्स हो जाएगा. ओके, तो एक्सियल लाइन पे जो वैल्यू होती है वो इक्वेटोरियल लाइन के डबल होती है. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन. अब इसका नेक्स्ट जो हमें करना है वो है एट ए जनरल पॉइंट. वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.